नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में तृतीया विभक्ति, जी हाँ मित्रों, यह भी वीडियो तृतीया विभक्ति है, लेकिन यहाँ सूत्र बदल गया है। ठीक है, सूत्र क्या है? एनांग विकारः तृतीया। ठीक है, एनांग विकारः से संबंधित यह वीडियो होने वाली है। इस सूत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इस सूत्र से क्या प्रश्न, कैसे प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो मित्रों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है अर्थात 44वां प्रश्न है। इसके पहले हम लोग 43 प्रश्न तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम और अपवर्ग तृतीया, अपवर्गे तृतीया और सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, इन सूत्रों का अध्ययन इसके पूर्व वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज यहाँ से 44वें प्रश्न से है। तो 44वां प्रश्न है, एनांग विकारः सूत्रम एतत् संबंधः संबद्धम। एनांग विकारः जो सूत्र है, एतत् मीन ये, एतत् मतलब यह मतलब एनांग विकारः। ठीक है, ये जो सूत्र है एनांग विकारः है, एक मिनट बच्चों, यहाँ देखिए एनांग विकारः जो सूत्र है, ठीक है, एतत् मतलब यह जो सूत्र है संबद्धम, संबद्ध है। किससे संबद्ध है? तृतीया विभक्ति से संबंध है, चतुर्थी विभक्ति से संबंध है, या पंचम्या या पंचमी विभक्ति से संबंध है, या षष्ठी विभक्ति से संबद्ध है। तो किससे? एनांग विकारः जो सूत्र है वो क्या कहता है कि जिस विकृत अंग के द्वारा जिसमें विकार उत्पन्न हो उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एनांग विकारः तृतीया। ठीक है, और सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, अपवर्गे तृतीया। ठीक है, कर्तुकर्णयोः तृतीया, ये सब तृतीया विभक्ति के सूत्र हैं, तृतीया। ठीक है, नेक्स्ट है एनांग विकारः सूत्रम इदम। अब देखिए यहाँ बदल गया, प्रश्न कह रहा है इदम मतलब ये, एनांग विकारः जो सूत्र है यह सूत्र है कर्म कारक का सूत्र है, करण कारक का सूत्र है, संप्रदान कारक का सूत्र है, या अपादान कारक का सूत्र है। ठीक है, तो एनांग विकारः जिस अंग में विकार हो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? करण लगाते हैं, अर्थात तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो और एनांग विकारः में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, और ये करण कारक का विधान करता है। ठीक है, करण कारक। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीरस्यांग अंग विकारे, शरीरस्य अंग विकारे का विभक्ति प्रयोक्तव्या। शरीर के अंग के विकार में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? द्वितीया प्रयोग की जाती है, चतुर्थी या तृतीया या षष्ठी। तो यदि एनांग विकारः क्या कहता है कि जिस अंग में विकार उत्पन्न हो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? तृतीया विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ उदाहरण दे दिया, देखिए अक्षणा कांड, आँख से काना। ठीक है, अत्र यहाँ तृतीया विभक्तिर्भवति, इसमें तृतीया विभक्तिर्भवति, किसमें? अक्षणा काणा जो है, कांड है, ये जो उदाहरण है इसमें तृतीया विभक्ति हुई है किस सूत्र से? ये पूछ रहा है। एनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, या संज्ञो अनत्रस्याम कर्मणि से तृतीया विभक्ति हुई है, या इत्थम भूत लक्षणे से तृतीया विभक्ति हुई है, या हेतु से तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक है, अब समझिए कि हेतु भी आपका क्या करता है? हेतु भी
तृतीया करता है। क्या करता है? हेतु भी तृतीया, अर्थात हेतु क्या कहता है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे हम लोग हेतु का उदाहरण देते हैं, पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि दिखाई पड़े, ठीक है, ये पढ़े, इसमें भी तृतीया हम लोग लगाते हैं। और इत्थम भूत लक्षणे, यह भी तृतीया करता है। इसमें क्या होता है कि यह इत्थम भूत लक्षणे, यह जो सूत्र है ये कहता है जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो उसमें हम लोग कौन सी विभक्ति लगाते हैं? तृतीया विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। जैसे इत्थम भूत लक्षणे का एक पॉपुलर उदाहरण है जटाभि तापस, अर्थात जटाओं से तपस्वी लगता है या जान पड़ता है, ठीक है। हलेन कृषक, ठीक है, यह सूत्र क्या है? इत्थम भूत लक्षणे का है, ठीक है। अब देखिए संज्ञो अनंतस्याम कर्मणि, यह भी तृतीया करता है, ठीक है। लेकिन अक्षणा कांड है, यहाँ देखिए अक्षणा कांड, ये जो उदाहरण दिया है ये एनांग विकारह का है, क्योंकि अक्षणा में आँख में क्या है? विकार है, कांड, काना है, आँख से वह क्या है? काना है, ठीक है। तो यहाँ एनांग विकारह यह सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ दे दिया अक्षणा कांड अधोरेखांकित पदे तृतीयायाः कारणम, तृतीयायाः कारणम, अर्थात अक्षणा जो है, क्या जो अक्षणा है, आँख है, वही कह रहा है अधोरेखांकित पदे, ये जो रेखांकित पद है अक्षणा, उसमें तृतीयायाः कारणम, तृतीया का कारण क्या है? तो इत्थम भूत लक्षणे या हेतु या एनांग विकार है या साधक तमम कारणम। तो अक्षणा कारण है, आँख से वह काना है, तो एनांग विकार है, ये सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। इससे तृतीया विभक्ति हुआ है, इसका कारण यही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एनांग विकार इत्यस्य सूत्र से, एनांग विकार इस सूत्र से, इस सूत्र का उदाहरणम अधोलिखितेषु किम नास्ति। अब ये पूछ रहा है कि एनांग विकारः जो सूत्र है, इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? किम नास्ति, कौन नहीं है? कर्णेन बधिरः नहीं है, या अक्ष कारणम अस्य नहीं है, अक्षणा कारणः नहीं है, या पादेन खंजः नहीं है। तो यहाँ देखिए पादेन खंजः, पादेन अर्थात पैर से वह क्या है? लंगड़ा है, पैर से वो क्या है? लंगड़ा। लंगड़ा किसमें है? पैर से वह है, ठीक है। तो पादेन में तृतीया लगी हुई है, तो ये एनांग विकारः का क्या है? उदाहरण है, ठीक है। फिर अक्षणा कांड है, तो काना किसमें है? तो आँख से वह काना है, ठीक है। तो अक्षणा में तृतीया लग गई है, यह भी एनांग विकारः का सूत्र है, उदाहरण है, ठीक है। फिर कर्णेन बधिरः, कान से वह क्या है? बधिर है, बहरा है, ठीक है। तो कर्णेन में क्या है? तृतीया लगी हुई है एनांग विकारः सूत्र से। तो ए में, सी में और डी में, ऑप्शन में, इनमें सभी में एनांग विकारः ये सूत्र लगा करके ये उदाहरण है, ठीक है। अब बी ऑप्शन में एनांग विकारः का ये उदाहरण नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यही उदाहरण एनांग विकारः का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है। सह पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है, या पादेन खंजः पैर से लंगड़ा। रेखांकित पदे, अब देखिए यहाँ पादेन में रेखांकित पद हो गया, ठीक है। रेखांकित पदे तृतीया विभक्ति केन सूत्रेण अभवत। जो पादेन में रेखांकित पद पादेन है, उसमें पूछ रहा है तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुआ है?
इत्थम भूत लक्षणे से तृतीया विभक्ति हुआ है, ये या एनांग विकारः में तृतीया विभक्ति हुआ है, या हेतु से तृतीया विभक्ति हुआ है, या सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्ति हुआ है। अब यहाँ जानिए कि सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, यह भी तृतीया विभक्ति करता है। ठीक है, करण कारक का यह सूत्र है। ठीक है, कौन? डी ऑप्शन। हेतु भी तृतीया करता है, सहयुक्ते अप्रधाने भी तृतीया करता है, और इत्थम भूत लक्षणे भी तृतीया करता है, लेकिन सबका अलग अलग नियम है। ठीक है, अब पादेन खंज है, तो पादेन में पूछ रहा है तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो एनांग विकार सूत्र। ठीक है, कौन? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पैर से जो विकार है कहाँ है? पैर में है। ठीक है, वह लंगड़ा, लंगड़ा कहाँ से है? पैर से लंगड़ा है, तो विकार किस में है? पैर में है, तो एनांग विकार है सूत्र ही कहता है कि जिस अंग में विकार लक्षित हो, दिखाई दे, उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं इस सूत्र से, एनांग विकार से। ठीक, नेक्स्ट है पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा फिर आ गया। पादेन खंजह इत्यत्र, इसमें तृतीया केन सूत्रेण, तृतीया किस सूत्र से हुआ है? अपवर्गे तृतीया, या सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, या एनांग विकार सूत्र से, या तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से। तो पादेन खंजा हम लोग पूर्व में पढ़ करके आए हैं कि एनांग विकार है सूत्र से, पादेन में क्या है? तृतीया लगी हुई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सह अक्षणाकांड, वह आँख से काना है, या सह अक्षणाकांड अस्ति, वह आँख से काना है। अब यहाँ क्या कह रहा है? सह अक्षणाकांड प्रतीयते, वह आँख से काना प्रतीत होता है। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अक्षणापदे का विभक्ति है अस्ति, इस जो वाक्य दे दिया है ऊपर, सह अक्षणाकांड प्रतीयते, वह आँख से काना प्रतीत होता है। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अक्षणा पदे, जो अक्षणा है, का विभक्ति है अस्ति, कौन सी विभक्ति है? तृतीया है, या चतुर्थी है, या पंचमी है, या षष्ठी है? तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप षष्ठी तो होता नहीं है, अक्षणा में तृतीया लगी हुई है, और एनांग विकार सूत्र लगा हुआ है, तो हम जानते हैं कि तृतीया, अक्षणा में तृतीया लगी है तो षष्ठी में तृतीया लगती नहीं है, पंचमी में पंचमी ही लगती है। ठीक है, चतुर्थी में चतुर्थी लगती है, तो अक्षणा में चतुर्थी नहीं है, न तो पंचमी है न तो षष्ठी है, अक्षणा में क्या है? तृतीया लगी हुई है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षणा पदे तृतीया विभक्ति अस्ति। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देवदत्त डैश 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 खलवाटो अस्ति। अब देखिए यहाँ फिर दे दिया, लाइन दे दिया, वाक्य दे दिया, देवदत्त खलवाटः अस्ति, खलवाटो अस्ति समुचित पदम, समुचित पद में समुचित पद को चित्वा चुनकर वाक्य से, वाक्य को रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा करो। ठीक है, अब इसमें सिरस भरा जाएगा, या सिरसा, या सिरसे, या सिरसह। तो देवदत्त खलवाटः अर्थात गंजापन। ठीक है, देवदत्त जो है गंजा है। अब गंजापन कहाँ है? सिरस, सिरस में तो सिरस का जब तृतीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिरसा बनेगा। ठीक है, तो आपका यही बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिर से नहीं होगा, सिर से नहीं होगा, सिरसा भी नहीं होगा, और सिरस भी नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या फिल करेंगे? देवदत्त सिरसा खलवाटः अस्ति, देवदत्त जो है सिर से गंजा है। ठीक है, अस्त मीन्स है। सह डैश 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 खंजह, वह खंजह मतलब लंगड़ा है। किससे लगना है? लंगड़ा है। रिक्त स्थाने भविष्यति,
रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान होगा, भविष्य मीन्स होगा। ठीक है, तो पादेन या पादस्य या पादात या पादम। ठीक है, तो ये पादस्य जो है षष्ठी है और हम लोग सूत्र क्या पढ़ रहे हैं, एनांग विकार है। और एनांग विकार कहता है कि जिस अंग में विकृति हो उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। तो पादः का तृतीया क्या हो जाएगा, पादेन। ठीक है, पादेन में पैर। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सह पादेन खंज है, वह पैर से लंगड़ा है। तो रिक्त स्थान की जगह पर हम लोग ए ऑप्शन फिल कर देंगे। ठीक है, पादस्य षष्ठी है, ये तो लगेगा नहीं। पादात भी पंचमी है, नहीं लगेगा। द्वितीया लगी है पादम में, यह भी नहीं लगेगा। तो बी सी डी कट जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गोविंदः, गोविंद सिरसा खलवाटः, गोविंद सिर से क्या है, गंजा है। इत्यत्र इसमें रेखांकित पदे, रेखांकित पद कौन सा है, सिरसा। ठीक है, रेखांकित पदे कारणम अस्पष्टयत, कारण स्पष्ट करिए। ठीक है, तो करणार्थे या अंग विकारार्थे या अपवर्गार्थे या सहार्थे। तो गोविंदः सिरसा खलवाटः, इसमें रेखांकित पद में क्या है, अंग विकारार्थे, अंग विकारार्थे, यही नियम लगा हुआ है, अंग का विकार है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सह डैश 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 बधिरः, अत्र रिक्त स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यत, शुद्ध रूप होगा। सह वह बहिर है, क्या है, बहरा है। बधिरः मतलब बहरा है, किससे बहरा है, कर्णाय या कर्णेन या कर्णात या कर्णस। तो एनांग विकारः जो सूत्र कहता है कि जिस अंग में विकार हो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो तृतीया विभक्ति कर्णाय में तो है नहीं, ये दिमाग में रखेंगे, क्योंकि कर्णाय चतुर्थी है, कर्णात पंचमी है, कर्णस षष्ठी है। ठीक है, तो ये तीनों तो कट जाएगा, लेकिन आपका कर्णेन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सह कर्णेन बधिरः, वह कान से बहरा है, वह क्या है, कान से बहरा है। या रमेशः कर्णेन बधिरः, रमेश जो है कान से बहरा है। तो रिक्त स्थान में कर्णेन भरा जाएगा। ठीक है, शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है एनांग विकारः, इत सूत्रो उदाहरणम अस्ति, इत सूत्रो उदाहरणम अस्ति। एनांग विकारः जो है यह सूत्र का उदाहरण है। चक्षुषा पश्यत या सिरसा खलवाटः या पुस्तकेन विद्यार्थी या दंडेन यति। तो एनांग विकारः इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, सिरसा खलवाटः, सिर से वह क्या है, खलवाटः अर्थात गंजा है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गंजापन कहाँ है, सिर में है, तो सिरसा में क्या लगा है, तृतीया लगी हुई है। तो और एनांग विकारः सूत्र लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एनांग विकारः इतनेन, एनांग विकारः इससे, इस सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा का विभक्ति विधीयते, कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी या पंचमी। तो एनांग विकारः जो सूत्र है, इस सूत्र से हम लोग तृतीया विभक्ति करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम, निम्नलिखित जो वाक्य है जो नीचे दिया गया है इसमें शुद्ध है। कर्णस्य बधिरः, कर्णस्य में कर्णेन बधिरः, कर्णात बधिरः या उपर्युक्तेषु एकस्माद् अधिकः, या उपर्युक्त में सभी सही है, एक से अधिक सही है। तो यहाँ देखिए कर्णस्य बधिरः, तो कर्णस्य में क्या है, षष्ठी लगी हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एकदम काट दीजिए, कट जाएगा, क्योंकि जब हम एनांग विकारः सूत्र पढ़ते हैं तो जिस अंग में विकार होता है उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। तो यहाँ कर्णस्य में षष्ठी लगी हुई है, तो ये तो ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है,
फिर कर्णात बधिरः, कर्णात में तृतीया नहीं है, कान से बहरा होना चाहिए है, तो कर्णात में पंचमी लगी है, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। उपर्युक्तेषु, उपर्युक्त में एकस्माद् का एक से अधिक है, यह भी नहीं है। तो 3 ऑप्शन अगर कट जा रहा है तो 30 चौथा ऑप्शन तो है ये है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः, ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। कर्णेन में तृतीया है और एनांग विकार है। सूत्र कहता है कि जिस अंग में विकार हो उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं, तो यहाँ कर्णेन में तृतीया लगाए हैं। ठीक। नेक्स्ट है सह पादेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में पादेन पदे, पादेन में केन सूत्रेण तृतीया विभक्ति जाता, किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है? तो रुच्यर्थानां प्रेमाणः, एनांग विकारः, या अधिसिंगस्थासाम कर्म, या अकथित चय। तो यहाँ पहले काट, जो नहीं है उसको काट दीजिए। अकथित चय क्या करता है? ये द्वितीया करता है। अधिसिंग अर्थासाम कर्म, यह कर्म कारक करता है। ठीक है। और रुच्यर्थानां प्रियमाणः, ये क्या करता है? रुच्यर्थानां प्रियमाणः क्या करता है? ये चतुर्थी करता है। ठीक है। और एनांग विकारः, यही सही है। ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए जो अकथित चय है, ये क्या करता है? अकथित चय जो है एक मिनट, दूसरा कलर कर ले। इसमें देखिए अकथित चय, अकथितम चय जो है, ये अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है, तो ये कर्म कारक कहलाता है। ठीक है। तो एनांग विकार है, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है एनांग विकार एवं इत्थम भूत लक्षणे, एनांग विकार एवं इत्थम भूत लक्षणे सूत्राभ्याम विभक्तिर्भवति। अब देखिए यहाँ 2 सूत्र दे दिया है। कौन कौन? एनांग विकार ये सूत्र दिया और इत्थम भूत लक्षणे ये सूत्र दिया। दोनों तृतीया करते हैं। क्या करते हैं? वही पूछ रहा है। सूत्राभ्याम, सूत्राभ्याम विभक्तिर्भवति, इस सूत्रों में विभक्ति होती है तो द्वितीया होती है, या द्वितीया एवं तृतीया होती है, या तृतीया होती है, या तृतीया एवं पंचमी होती है। ठीक है। तो एनांग विकार में क्या कहता है? एनांग विकार, ये तो तृतीया यह भी करता है, लेकिन कहता क्या है? एनांग विकार करता है कि जिस अंग में विकृति हो उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। और इत्थम भूत लक्षणे क्या कहता है? कि यह भी कहता है कि जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो मालूम पड़े, उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। ठीक है। तो दोनों तृतीया विभक्ति करता है, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एनांग विकारः इति सूत्रेण संबद्ध वाक्यम, एनांग विकार इस सूत्र से संबद्ध वाक्य है। जटाभि तापसः, या बफसा चतुर्भुजः, या दंडेन ताड़ितः, या बाणेन हतः। ठीक है। तो यहाँ एनांग विकार इस सूत्र से संबद्ध वाक्य कौन सा है? वपुषा चतुर्भुजः, शरीर से चतुर्भुज है वो। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वपुषा चतुर्भुजः। अब देखिए यहाँ भी पूछ लिया, वपुषा चतुर्भुजः इति उदाहरणे, इस उदाहरण में वपुषा पदे तृतीयायाः कारणम, तृतीया का कारण क्या है? इत्थम भूत लक्षणे है, या हेतु है, या एनांग विकार है, या अपवर्गे तृतीया है। ठीक है। तो वपुषा चतुर्भुजः, वपुषा में तृतीया हुई है एनांग विकार से। ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नज़दीक हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी कारक पढ़ना है, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी कारक पढ़ना है, एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तब भी कारक को पढ़ना ही है। और अगर यस टेट उत्तर प्रदेश का टेट या बिहार यस टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, वहाँ भी आपको ये कारक पढ़ना ही है। तो मोस्ट टॉपिक ये है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ना आपको चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।